न्यायालय परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां वकीलों ने एक युवती को बुरी तरह पीट दिया। वकील एक महिला को पीट रहा था, तभी युवती उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। जब युवती जान बचाकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पहुंची तो वहां भी उसकी पिटाई की गई। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस बीच बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी रामा, जो कि अपने बेटे विजय के साथ न्यायालय परिसर में मौजूद थी, अपनी नातिन को दुलारने के लिए बहू के पास पहुंची। इस दौरान विवाद हो गया और एक वकील ने रामा को पीटते हुए सड़क पर पटक दिया। ये देख कोर्ट परिसर में अपनी बहन के साथ पेशी पर आई एरज निवासी युवती नेहा ने महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वकीलों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने नेहा को भी पीटना शुरू कर दिया। जब उसका ममेरा भाई उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी वकीलों ने निशाना बना लिया। पीड़ित युवती नेहा के अनुसार जब वकील उसे पीट रहे थे तो वो अपनी जान बचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में जा घुसी और अधिकारियों से बचाने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने तत्काल पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वो पुलिस के साथ बाहर निकली तो वहां भी वकीलों ने उस पर हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार पुलिस की गाड़ी पहुंचने पर उसने वहां शरण ली, जिसके बाद उसे ऑटो से पुलिस चौकी ले जाया गया। पुलिस चौकी पहुंचने के बाद पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, एक महिला की इज्जत बचाने के लिए आगे आई, लेकिन मुझे ही बुरी तरह पीटा गया। जहां न्याय मिलता है वहीं मेरे साथ अन्याय हुआ। आखिर बेटियां ऐसी कैसे सुरक्षित रहेंगी? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पीड़िता ने दोषी वकीलों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला वकील ने भी अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर न्याय दिलाने वाले हाथ ही कानून को तोड़ने लगे तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करें? क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आए? हम एरज थाने के पास में दरबारा बुजुर्ग से। क्या हुआ नेहा जी आज? दो महिलाएं मतलब हम अपनी बहन को लेके तारीख पे आए हुए थे, तो न्यायालय के बाहर ही बैठे हुए थे। दो महिलाएं आपस में उनका मतलब जो भी बातचीत हो रही हो, वो झगड़ा करे, तो एक वकील साहब आए तो इनको अलग करके और एक महिला को बाहर ले गए। तो वो मारने लगे, काफी मारा। उस महिला को पैरों से मारने लगे, उसकी साड़ी उतर गई तो सारे वकील मिलके मारे। तो हम भागते भागते गए, हमने कहा सर आप क्यों मार रहे हो, और किसी महिला को पैरों से मार रहे हो और ये आपका राइट नहीं बनता, आप मतलब पुलिस को बुला दी। तो बोले तू कौन होती? तो सारे वकील मिलके फिर मुझको मारने लगे। हम वहां पहुंचते हम लोगों को अंदर ले गए, तो वहां मारने लगे। फिर भागते भागते हम जज साहब के पास गए। हम जज साहब से कहा, जज साहब बोले आप पुलिस के पास जाइए। वहां से भागते भागते फिर हम जिलाधिकारी के पास गए। तो फिर जिलाधिकारी सर ने पुलिस को, महिला थाने से पुलिस को बुलाया। तो मैं पुलिस के साथ गई सर। तो फिर पुलिस के साथ गई तो पुलिस के सामने ही फिर हमें मतलब सारे वकीलों ने मिलके मारा वहां पे। जिलाधिकारी के सामने मारा? जिलाधिकारी के तो ऑफिस में हम बैठे तो वो बाहर ही आ गई थी। मैम तो बाहर ही बैठी रही है। तो मैम ने मुझे बाहर पुलिस के साथ भेजा कि आप जाइए। जिलाधिकारी मैम ने जिलाधिकारी मैम ने पुलिस के साथ ही मुझे भेजा। तो पुलिस के सामने फिर से वकीलों ने मुझे मारा। तो फिर वहां मिल गए। फिर मैं दोबारा फिर जिलाधिकारी सर के पास गई कि मैम आपने मुझे भेजा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। वो लोग तो फिर से मार, वो लोग कह रहे हम आपको उल्टा फंसा देंगे, क्या कर लो वकील करो। तो पुलिस के सामने वो कह रही लो अब मार दिया हमने, अब करो क्या करते तुम लोग, हम देखते अब तुम्हें उल्टा मानहानि का केस करेंगे। और फिर हम अपनी जान बचा के फिर से जिलाधिकारी के पास गए। फिर उन्होंने मुझे पुलिस के पास भेजा। फिर मैं यहाँ थाने आ गई। पुलिस के सामने आपको कितनी देर तक मारा? पुलिस के सामने मुझे उन्होंने थप्पड़ों से मारा। फिर मैं वहां पे नीचे गिर गई। तो हमने सर से चिल्ला रहे कि आप लोग बचाइए, और ये लोग रोक ही नहीं रहे, वो डर ही नहीं रहे, वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहां पे, वकीलों ने भी मारा है? हाँ पुरुष वकीलों ने हमें को मारा, और उन महिलाओं को जो मार रहे थे पुरुष वकील ही मार रहे थे, वो और महिला वकील थी। अब आपने क्या किया है? हमने मतलब चौकी में आके उनके खिलाफ एक्शन लिया है, अभी दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है सर बहुत ही गलत किया है, और उन महिलाओं के साथ भी किया, बहुत गलत किया है सर। ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी है। किसी की मतलब ये तो न्यायालय के सामने मार रहे हैं, न्यायालय के बाहर जज साहब बैठे हैं, किसी की जान को। मैं डीएम साहब के पास जा रही हूँ, मैं भीख मांग रही सर मुझे बचा लीजिए। मैं न्यायालय की कोई सुरक्षा ही नहीं है किसी महिला की। तो ये तो बिल्कुल ही क्या कहा जा सकता है। फिर तो